नमस्कार मित्रों, हम आपका स्वागत करते हुए प्रार्थना करते हैं कि आप सुखी होंगे और सुखी रहकर ही कुछ न कुछ व्यक्ति कर पाता है। मित्रों, जिस प्रकार से हम स्वर्ण निर्माण की विधियां डालते हैं, उसी प्रकार से आज हम चांदी निर्माण की एक विधि डालेंगे। वह विधि भी हमने स्वर्ण तंत्रम ग्रंथ की ली है और जो व्यक्ति इस क्रिया को करता है वह सावधानी पूर्वक करे, क्योंकि जो वस्तुएं इन क्रियाओं में प्रयोग की जाती हैं वह सब पॉइजन होता है एक तरह से। और अगर आप बिना सावधानी के कोई कार्य करेंगे तो इसकी जिम्मेदारी आपकी ही होगी, क्योंकि बिना सावधानी किया हुआ कार्य कहीं न कहीं नुकसानदायक हो सकता है और फिर आपको किसी योग्य व्यक्ति के देखरेख में कार्य करें तो ज़्यादा उत्तम रहता है। बिना जानकारी के अगर एकदम शुरू करेंगे तो हो सकता है आप पाएं कुछ नहीं और कुछ खो दें। इसलिए अपनी रक्षा करते हुए कोई भी कार्य करें, क्योंकि बिना विष की औषधियों के पारे में पारा स्वयं विष होता है और फिर पारे को स्थायी करना है या कोई और जड़ी बूटी मिलाना है तो उन सब में ज्यादातर विष होता है और विष से आप कार्य करेंगे तो हो सकता है आंखों को नुकसान दे, शरीर को नुकसान दे, सांस क्रिया को नुकसान दे। इसलिए बहुत ही सुविधा पूर्वक कार्य करने के लिए पहले सावधानी करें, सावधानी करके एकांत जगह पर करें जिससे किसी दूसरे व्यक्ति को भी प्रभाव न पड़े। तो मित्रों, आज हम आपको चांदी के विषय में बताएंगे। आप चाहें या करते हैं तो वह प्रयोग भी करके देख सकते हैं। यह स्वर्ण तंत्र शास्त्र में वर्णित है और उसका हम यहाँ स्क्रीनशॉट भी डाल देंगे, उसे भी आप समझ सकते हैं। साधारणतया हम जो बता रहे हैं उसमें भी वही लिखा है। कुचला एक ऐसी औषधि है जो स्वयं शंकर जी का रूप मानी जाती है और बहुत ही चमत्कारी है, परंतु जो इसका प्रयोग जाने और समझे उसी के लिए यह चमत्कारी और विस्मयकारी औषधि है, वरना सब घास फूस है। तो कुचला जो होता है उसके मूल कहते हैं जड़ को, जड़ का रस निकालें। रस इतना निकलना चाहिए कि जिसमें पारा डूब जाए, क्योंकि हमें पारे को गर्म करना है उसके रस में। तो उतना रस लें जिससे पारा उसमें डूब जाए। यानी अगर 1 तोला आप पारा ले रहे हैं तो कम से कम 2-4 तोला वह रस आपको लेना है और फिर उस ऐसे बर्तन में आपको रखना है जो 8 पहर तक गर्म हो। गर्म भी आपको इतनी धीमी आग पर करना है जिससे वह उड़े नहीं और उसमें पक जाए। यानी जैसे दीपक हम जला के रख दें और वह धीमे 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 गर्म होते 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 पकना है उसको। पारे को उड़ना नहीं चाहिए, इतनी धीमी आग होना चाहिए जिससे उसमें वह हो जाए ठोस। इस प्रकार से 8 पैर कहते हैं दिन और रात को, यानी एक दिन में 4 पहर होते हैं। हर 3 घंटे बाद एक पहर बदल जाता है। तो इस प्रकार से 4 पैर रात के और 4 पैर दिन के, इतनी देर उसको उस अग्नि पर पकाना है। यानी आपको अग्नि न बुझने देनी चाहिए और वह पकता रहे। जब वह पक जाए और फिर ठंडा हो जाए तब आप उसे देखेंगे तो वह शुद्ध चांदी बनकर निकलेगा।
फिर आप उसे धोएं, साफ करें, चेक करें क्या आपका किया हुआ कार्य सही तरीके से हुआ है, क्या वह बन चुकी है। क्योंकि कामधेनु का मतलब होता है कि सब कुछ प्राप्त करने वाला। हो सकता है उस क्रिया से स्वर्ण भी निर्माण होता हो, वह दूसरी विधि होगी, उसे हम आगे देखकर बताएंगे। मित्रों, अभी आप इस चांदी की क्रिया को करें, अपने आप को सुरक्षित करें और हमारी शुभकामनाएं आपको और आपके घर परिवार को है। क्योंकि भक्ति करते हुए यह सब क्रियाएं आप करेंगे तो आपको अवश्य कहीं ना कहीं सफलता मिलेगी। आपको माताजी और गुरुदेव हमेशा कामयाबी प्रदान करें। मित्रों, नमस्कार, फिर मिलेंगे।